हेलो एवरीवन। आज अपन इरोडो की प्रॉब्लम 4.56 सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम में अपने को ये दिया गया है, ए सॉलिड यूनिफॉर्म सिलेंडर ऑफ रेडियस स्मॉल आर रोल्स विदाउट स्लाइडिंग along the inside surface of a cylinder of radius capital R, performing small oscillations, find their period। यानी अपने को एक छोटा सिलेंडर दिया गया है जो बड़े सिलेंडर की इनर सरफेस के अलोंग प्योर रोलिंग कर रहा है। जब ये छोटा सिलेंडर रोल कर रहा होगा तब इसका सेंटर ऑफ मास अपनी मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करेगा। अपने को उन ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड पता करना है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले अपन इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। मैं दोनों सिलेंडर्स को उनके क्रॉस सेक्शन से रिप्रेजेंट करूंगा। ये बड़ा सिलेंडर हो गया। बड़े सिलेंडर की रेडियस अपने को दी हुई है कैपिटल आर। इसके सेंटर को मैं ओ से रिप्रेजेंट कर देता हूं और ये छोटा सिलेंडर हो जाएगा। छोटे सिलेंडर की रेडियस अपने को स्मॉल आर दी हुई है और इसके सेंटर को मैं सी से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ओ को सी से ज्वाइन करने वाली लाइन अपन ड्रॉ कर देते हैं। इस ओसी लाइन की लेंथ हो जाएगी आर माइनस स्मॉल आर। तो जब ये छोटा सिलेंडर प्योर रोलिंग करेगा तो इसका सेंटर ऑफ मास आर माइनस स्मॉल आर रेडियस के सर्कुलर आर्क के अलोंग मूव करेगा। ये बेसिकली मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करेगा। तो अपने को सेंटर ऑफ मास के ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड पता करना है। तो सबसे पहले टाइम पीरियड पता करने के लिए अपन डिस्प्लेस पोजीशन में इस छोटे सिलेंडर को कंसिडर करते हैं। मान लेते हैं किसी टाइम पे छोटा सिलेंडर यहां पे लोकेटेड है। जहां उसके सेंटर ऑफ मास का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा। मान लेते हैं इसका सेंटर ऑफ मास इस इंस्टेंट पे v स्पीड से जा रहा है और ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो चूंकि स्लाइडिंग अब्सेंट है, अगर अपन प्योर रोलिंग का कंडीशन अप्लाई करें तो अपने पास ये आ जाएगा v इज इक्वल टू ओमेगा आर। यहां पर ओमेगा डी थीटा बाई डी टी नहीं है। डी थीटा बाई डी टी क्या है, इसके लिए मैं सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करता हूं। इनिशियली छोटे सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास ओ से आर माइनस स्मॉल आर डिस्टेंस पे लोकेटेड है और फिर अपन इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं थीटा। तो ये इस आर्क के अलोंग मूव करता हुआ यहां पहुंच जाएगा। जहां इसकी वेलोसिटी होगी v। तो बेसिकली इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा। तो सेंटर ऑफ मास की जो एंगुलर वेलोसिटी है ओ के रिलेटिव, उसको मैं कैपिटल ओमेगा से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये जो डी थीटा बाई डी टी है ये कैपिटल ओमेगा के बराबर होगा। कैपिटल ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। और अपन ये लिख सकते हैं v इज इक्वल टू ओमेगा आर माइनस स्मॉल आर। इसको इक्वेशन 2 बोल देता हूं। अब अपन इस ऑसिलेटिंग सिस्टम की टोटल एनर्जी लिखेंगे। तो टोटल एनर्जी के अंदर एक तो छोटे सिलेंडर की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी और एक इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन ये हो जाएगा, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो होगी हाफ एम वी स्क्वायर। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को लिख देता हूं हाफ आई
ओमेगा स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी पता करने के लिए अपने को ये देखना पड़ेगा छोटे सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास अपनी इनिशियल पोजीशन से कितनी हाइट पे है। यानी जब सेंटर ऑफ मास इस आर्क के अलोंग मूव कर रहा है तो ये इनिशियल पोजीशन से कितनी हाइट पे पहुंच गया है, ये हाइट h अपने को पता करनी होगी। तब अपन पोटेंशियल एनर्जी को mgh लिख सकते हैं। तो ये हाइट अपने पास आ जाएगी ये हाइट h, ये अपने पास होगी r माइनस स्मॉल r इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो मैं पोटेंशियल एनर्जी को ये लिख सकता हूँ mgh यानी mg r माइनस स्मॉल r इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अब यहाँ पे अपन ओमेगा की जगह तो v बाई आर पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 से। तो अपने पास एनर्जी का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ छोटे सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2। ओमेगा स्क्वायर की जगह आ जाएगा वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एम जी आर माइनस आर इंटू 1 माइनस कोस थीटा। अब देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो अपन एनर्जी को ये लिख सकते हैं E इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/4 एम वी स्क्वायर प्लस एम जी आर माइनस स्मॉल आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। या इसको अपन ये लिख सकते हैं 1/2 और 1/4 ये हो जाएगा 3/4 एम वी स्क्वायर प्लस एम जी आर माइनस स्मॉल आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब अपने को ये पता है एसएचएम में टोटल एनर्जी कंजर्व्ड होती है। तो अपन अगर एनर्जी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें तो ये वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ। पहली टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए 3/4m ये तो कांस्टेंट है। v स्क्वायर को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2v और फिर v को डिफ्रेंशिएट किया तो dv/dt। अब सेकेंड टर्म को डिफ्रेंशिएट करते हैं mg r माइनस स्मॉल r 1 को डिफ्रेंशिएट किया तो 0 हो जाएगा। माइनस कोस थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा और फिर थीटा को डिफ्रेंशिएट किया तो d थीटा/dt ये अपने पास आएगा इज इक्वल टू 0। d थीटा/dt इक्वेशन 2 के अंदर अपन ने ये देखा था d थीटा/dt को अपन ने ओमेगा से रिप्रेजेंट किया था और ओमेगा को अपन v अपॉन r माइनस स्मॉल r लिख सकते हैं इस इक्वेशन से। तो अब अपन इसको इस टाइप से लिख सकते हैं 3/2 mv dv/dt एक्सेलरेशन है, इसको a से रिप्रेजेंट कर देता हूं प्लस mg साइन थीटा r माइनस स्मॉल r d थीटा/dt हो जाएगा कैपिटल ओमेगा। और इक्वेशन 2 में कैपिटल ओमेगा इंटू आर माइनस स्मॉल आर ये v के बराबर है तो ये आ जाएगा अपने पास 3/2 mva प्लस mg साइन थीटा इंटू v इज इक्वल टू 0। v तो कॉमन आ जाएगा, दोनों टर्म्स में प्रेजेंट है। तो अपने पास a की वैल्यू ये आ जाएगी a इज इक्वल टू माइनस 2g साइन थीटा अपॉन 3।
अब देखिए, अपन ने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा काफ़ी स्मॉल लिया है। जब थीटा काफ़ी स्मॉल होगा तो अपन साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली ये लिख सकते हैं, साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। अगर मैं सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट एक्स कंसिडर करूं तो मैं थीटा को ये लिख सकता हूं आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, यानी थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर माइनस स्मॉल आर। तो अपन साइन थीटा को थीटा से रिप्लेस कर देते हैं और थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं एक्स अपॉन आर माइनस आर। तो अपने पास एक्सेलरेशन ही आ जाएगा एक्सेलरेशन ये आएगा a इज इक्वल टू -2g अपॉन 3 r माइनस स्मॉल r इंटू एक्स। और इसको अपन SHM के इक्वेशन से इक्वेट कर देते हैं। अपने को ये पता है SHM में एक्सेलरेशन होता है -ω²x। अगर अपन इनको कंपेयर करें दोनों इक्वेशंस को तो ओमेगा की वैल्यू ये आ जाएगी, ओमेगा इज इक्वल टू √2g अपॉन 3 इंटू आर माइनस स्मॉल आर। और अब अपन टाइम पीरियड पता कर सकते हैं। टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 2 अपॉन ओमेगा, जिसको अपन ये लिख सकते हैं 2π√3 इंटू आर माइनस स्मॉल आर अपॉन 2g। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने बहुत ही इलाबोरेट करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। फिर भी अगर आपको किसी भी स्टेप में कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट रेज कर सकते हो। सो इट्स ऑल फॉर टुडे। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी इसको ज़रूर शेयर करें।